यस फ्रेंड्स, देखिए आजकल वीडियो भी पक्ष और निष्पक्ष रूप से बनने लगी, तो थोड़ा सावधान रहिए। बड़े बड़े जो गाइज हैं वो अपनी वीडियो किसी के पक्ष में बना देते हैं, किसी के, तो निष्पक्ष रहना भी जरूरी है। डिस्क्लेमर पढ़ के वीडियो देखिए और वीडियो का डिस्क्लेमर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लॉस या प्रॉफिट होगा तो वीडियो देख करके आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोस्तों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके माध्यम से, सुनिए वीडियो। देखिए, मैं वीडियो शनिवार को बनाता हूँ। FIA इंटरप्रिटेशन रात को बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे US का डाटा भी चाहिए। डबल डबल वीडियो बनाने के लिए छोटे छोटे डाटा पे कोई ज़रूरी नहीं है। एक अच्छी खासी विस्तृत वीडियो शाम को 6 बजे आपकी खिदमत में फिर पेश लेके आऊँगा। उसमें कुछ फंडामेंटल स्टॉक्स होंगे। क्यों होंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, कैश में बहुत जद्दोजहद रही कल, इतनी खतरनाक रही दोस्तों। जब ये खतरनाक उतार चढ़ाव होता है, बुल और बियर की फाइट होती है, तो जिस तरह से वो एक कबीर का दोहा है ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो ये दो पाटन है, बियर एंड बुल। बुल है हमारे डोमेस्टिक एंड बियर है हमारे FII। इतनी तेजी से भागा और हम लोग जो हैं वो हैं बकरी, जो इन पाटन के बीच में पिस जाते हैं। तो इनके बीच में पिसने से ही बचना चाहिए। किसी एक महानुभाव ने मुझे बोला कि देखिए, बाजार में आपने बोल दिया साइड में बैठ जाइए, कुछ मत करिए, तो आपके ग्रुप में आने का क्या फ़ायदा। मैंने उसको दोस्तों तुरंत निकाल दिया, क्योंकि बाजार में अगर आपने कुछ नहीं कमाया, खोने से वो बहुत बड़ा, खोने के मुकाबले वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर आप बाजार में कल जिस तरह से मुझे फ़ोन आए कि कुछ एंट्री दे दीजिए कॉल में, एंट्री दे दीजिए कॉल में, तो दोस्तों 22,126 पे एंट्री दे दूं मैं कॉल में, आपका क्या हो जाता बताइए। 299 की कॉल 114 रुपये हो गई, मसाला हो जाता नहीं हो जाता। 46,892 की कॉल, अब देखिए निफ्टी बैंक में बहुत लोग पिस गए। तो चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हमें पिसना नहीं है, हमें पिसना, ट्रैप नहीं होना है। ये मेरी पहली वरीयता है। हमें पिसना नहीं है दो पाटन के बीच में बुल और बियर के। प्रॉफिट हो या ना हो, ट्रैप नहीं होना है। ये मेरी पहली वरीयता है। 71 करोड़ का कैश में बाई किया FII ने कल। अब ये जो बाई किया ना दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट सेल और बाई की वैल्यू देख लीजिए, 15,000 करोड़ और लगभग 15,000 करोड़। पहले तो इन्होंने जबरदस्त बाई किया 15,000 करोड़, और ऊपर से इन्होंने फिर 15,000 करोड़ का सेल कर दिया। बचा कुचा जो है आपके पास दिखा दिया, 71 करोड़ का कैश में बाई किया। ये तो जबरदस्त करवाया गया है, बुल्स ने बियर को ट्रैप कर दिया था। जिस तरह से वो बेच रहे थे, वो तो बाइंग पे फिर दोबारा से भागे। दिस इज द नेचर, ट्रू नेचर ऑफ द मार्केट। बट हमें ट्रैप नहीं होना, हमारा मकसद मेन ये है। 2463 करोड़ का दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाई किया कैश में। इन्होंने भी बेचा, पहले इन्होंने बेचा, फिर इन्होंने जबरदस्त बाई किया, बचा कुछ आपके सम्मुख रख दिया। नेट बाई हैं दोनों। FII ने फ्यूचर 597
597 करोड़ की बाई की और इंडेक्स ऑप्शन 3853। इंडेक्स ऑप्शन का रोल कम था। देखिए वो सेलिंग बाइंग लास्ट में पुट राइट ही हुई है। मार्केट को ऊपर ही तान के रखा गया निफ्टी 50 को। जब वो गिरने को तैयार नहीं हुआ 21,508 के, इसीलिए पुट राइट दिखाई गई है। 7,218 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए और स्टॉक ऑप्शन भी 292 करोड़ के एफआईआई ने बाई किए। एफआईआई वर कंपेल्ड टू बाय, कहीं ट्रैप ना हो जाएं, वर कंपेल्ड टू बाय। तो दोस्तों ये कल का डाटा था, आपको बता दिया मैंने, निचोड़ बता दिया इसका। अब मैं ओवरनाइट का डाटा बताता हूँ। पहले पैरामीटर बताता हूँ जो दिन भर सही थे, लेकिन रात को पैरामीटर्स की समीकरण थोड़ी बिगड़नी शुरू हुई और यूएस मार्केट बंद होते होते वो भी ठीक हो गए। देखिए गोल्ड 2039 डॉलर पर ऑन्स फ्लैट है। 77.3 बहुत अच्छा है। क्रूड ऑयल डाउन आया थोड़ा। यूएस में कुछ रिफाइनरी शट डाउन है, मेन कारण उसका ये है। और रेड सी में भी ईजिंग हुआ और युद्ध विराम की भी संभावनाएं चल रही है। 103.23 डॉलर इंडेक्स, ये जो 75 तक चला गया था दिन में, ये भी बढ़िया है। 4.02, ये थोड़ा कोज ऑफ कंसर्न है, वहाँ बैंकों की हालत और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। रीजनल बैंक्स जो हैं उसकी वजह से ये 3.84 से 4.02 और इसके भी ऊपर चली गई थी, एडजस्ट हो गई यहाँ। तो डाटा पैरामीटर्स ठीक है। विक्स फ्लैट है, इंडिया विक्स ना बढ़ा है ना घटा है, ये दोस्तों फ्लैट है। बढ़ने वाले हमारे कल 1109 थे, एनएससी की बात कर रहा हूँ, और गिरने वाले 1025। मिड कैप 100 जो थर्सडे को गिरा हुआ था, कल ये कुछ पॉइंट बढ़ के बंद हुआ एंड हम 21,853 पे बंद हुए, 156 पॉइंट ऊपर। और बैंक निफ्टी 45,970, 217 पॉइंट डाउन, जिसमें एक HDFC कल्प्रिट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका अरेंजमेंट करने जा रही। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, RBI पॉलिसी आएगी, उसमें ये उससे पहले कर दिया जाएगा। HDFC का वेटेज जितना ज़्यादा क्यों रखा जाए। फिर देखिए इसी आधार पे गिफ्ट निफ्टी 21,935, 853 पे हम बंद हुए। अभी भी 21 पॉइंट डाउन, 31 पॉइंट डाउन है दोस्तों, उसकी कोई ज़्यादा महत्ता नहीं है। जैसे बाजार मंडे खुलेंगे ये अपना पैंतरा बदलेगा, क्योंकि अमेरिका में डॉ जोन्स बढ़ के बंद हुए, नैस्डैक जबरदस्त बढ़ के बंद हुए, और दोस्तों 58, 59 S&P 500 भी बढ़ के बंद हुआ। तो सारा डाटा अच्छा है, डाटा में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। एंड FII DI का डाटा भी बढ़िया है। FII वर कंपेल्ड टू बाय at each and every point due to pressurized by DII। DII ने उनको प्रेशर किया, उनको ट्रैप किया एंड दे स्टार्टेड टू बाय। दोस्तों ये रहा कल का नक्शा। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक इंडिकेशन दे दी निफ्टी 50 ने कि 22,126 इंडिकेशन ऊपर जाने की दी मेरे हिसाब। देखिए अपने अपने व्यूज है भाई, मेरे अलग व्यूज हैं, आपके अलग व्यूज हैं, दूसरे यूट्यूबर्स के अलग व्यूज हैं। एक इंडिकेशन दिया, यानी इतना जोर से ऊपर नीचे वीकर हैंड्स आउट हो गए। जिन्होंने कॉल लिया था वो नीचे गिरने पे आउट हो गए, और जिन्होंने कल पुट लिया था वो ऊपर जाने पे आउट हो गए। तो ये कॉल एंड पुट बहादुरी का खेल है। इसलिए बोलता हूँ कि एक लोट में काम करोगे ऐसे मुकाम पे, ज़्यादा लोट में काम करने का भी मौका मिलता है, लेकिन ऐसे मौके पे
तो दोस्तों आप सेफ रहेंगे। एक लोड को तो आप संभाल कर रख लेंगे। मानते हैं मैंने एक लोड पुट लिया और मैं ऑफिस की मीटिंग में चला गया, गुरुजी फंस गए। आप तो निकल गए प्रॉफिट लेके, मैं तो पुट में फंस गया, मार्केट तो ऊपर भाग गया, पता नहीं कितना जाएगा। मैंने कि इसको होल्ड रखिए और अभी एक कॉल ले लीजिए। गुरुजी कॉल में तो मैंने 50 पॉइंट कमा लिए, लेकिन पुट में फंस गया। मैंने कि पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों पुट में उसको कॉल से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कल। एक 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 लोट पे चिंता नहीं रहती, और जो प्रॉफिट होना होता है वो एक लोट में भी हो जाता है मैक्सिमम पीक पे। अगर आप ज़्यादा लोट लेते हैं तो 5-7 पॉइंट में निकल जाते हैं ऊपर या नीचे, लेकिन एक लोट में आपको चिंता नहीं। एक लोट हमने पुट लिया बैंक निफ्टी का। आज एसबीआई का रिजल्ट आएगा, टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। टाटा मोटर निफ्टी 50 का पार्ट है। रिलायंस अच्छे मूवमेंट में है। एल&टी, टाइटन अच्छे रिजल्ट्स हैं टाइटन के। एंड आप देखिए टाटा स्टील ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। तो दैट वो ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि बाइंग है, ब्लू चिप फंडामेंटल स्टॉक्स में बाइंग है। तो मार्केट क्यों गिरेगा बताइए? सब चिल्ला रहे हैं गिरेगा गिरेगा गिरेगा। टेलीविजन वालों ने दोस्तों पुट दिलवाई हैं 2:30-3 बजे कल, हंस हंस करके पुट दिलवाई। अब देखते हैं मंडे क्या होता है। और जब जब टेलीविजन वाले ऐसा करते हैं तभी तब उल्टे समीकरण पड़ते हैं। देखिए स्टार्टिंग में तो डो डाउन था कल जब खुला, लेकिन मजबूत बंद हुआ, नेस्डेक मजबूत बंद हुआ, S&P 500 मजबूत बंद हुआ। मुझे तो फ्यूचर भी 105 पॉइंट अभी प्लस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फ्यूचर मंडे मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं। और जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, कल देखिए 67 से 96 तक नेस्ले गया, पूरा निकलने का मौका दिया। अंबुजा सीमेंट 72 गया, फिर मौका देंगे ये सब, फिर मौका देंगे। फरवरी की ऑप्शन की एक्सपायरी भी दूर है। तो दोस्तों कॉशियसली प्ले करना है। मैंने अपने व्यूज बता दिए। 60% 70% अप जाने की उम्मीद है। निफ्टी 50 की तो 80% अप जाने की उम्मीद है। अप में ही खुलना चाहिए। बैंक निफ्टी भी अप में खुलना चाहिए, और फिर थोड़ा दबाव जरूर आएगा ड्यू टू HDFC बैंक निफ्टी में। तो कॉल वाले देखिए सीधी सी बात है, निफ्टी 50 में हमने थर्सडे को 100 रुपये की कॉल दिलवाई थी 21,850 की। जब वो कॉल 288 रुपये जा सकती है, तो दोस्तों 160 की कॉल जो 119 पे 120 पे आ गई, क्या वो 160 क्रॉस नहीं कर सकती मंडे को? एंड यूएस का डाटा अच्छा है, यूरोप का डाटा ठीक है, एशिया का डाटा बहुत बढ़िया है, ओनली संघाई और हैंगसेंग को छोड़ के। वे थोड़े से रेड में हैं, बाकी सब ग्रीन में है। रिलायंस अपने राइट पाथ पे है। और अभी से ही अगर अनुमान लगाया जाए, बाजार में दोनों तरफ के ट्रेड आएंगे। टेलीविजन वालों ने तो भाई पुटे दिलवा दी, उनको लगा होगा यूएस में मार्केट गिरेगा, और ओपन तो गिर के ही हुआ था डो जोन्स 127 पॉइंट तुरंत। लेकिन सरसरी नज़रें हमारी गूगल के फ्यूचर पे लगी रही, जो फ्यूचर माइनस नहीं हुआ दोस्तों यूएस खुलने तक। इंडिकेट कर रहा था कि यूएस में अप मूव आया। और नंबर 2,
21,805 काटा नहीं निफ्टी 50 ने। डाउनफॉल की तैयारी थी तो उसको 805 कटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, वो भी ड्यू टू बैंक निफ्टी। नंबर 3, एक्सपायरी दूर है अभी, एक्सपायरी अभी दूर है। और नंबर 4 दोस्तों, अभी इलेक्शंस पार्लियामेंट की निश्चित है कि सेम गवर्नमेंट दोबारा से आने की तैयारी। तो ये सब कैलकुलेशन से टेक्निकल कैंडल चार्ट एंड अदर्स गिरेगा गिरेगा। अरे भाई 21,137 से और 22,126 कितना होता है भाई? 1000 पॉइंट निफ्टी 50 में। कैन यू बिलीव? विद इन 3-4 डेज। इधर बैंक निफ्टी जो 44,429 चला गया था, 40,892। तो दोस्तों मुझे तो ये लग रहा है कि एक बार ये वीकर हैंड्स को निकाल देते हैं ऊपर नीचे करके, और फिर ये यूनिडायरेक्शन चलते हैं। अब देखिए वो यूनिडायरेक्शन निफ्टी की तो मुझे 90% लगती है ऊपर की। बैंक निफ्टी में 40-60 एक झटका नीचे का आगे शायद फिर चले। आरबीआई ने अरेंजमेंट तो एचडीएफसी का किया है, एलआईसी को बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है, वो कभी भी नीचे घुस सकते हैं बाइंग के लिए। एक साल में उनको 9.99% इक्विटी बाय करनी। तो दोस्तों अभी मुझे चौतरफा बाजार में मूवमेंट तो ऊपर का ही लग रहा है। एंड आपको अगर कहीं भी कोई भी पुट में या कॉल में छोटा प्रॉफिट मिले तुरंत लीजिए। कैश के स्टॉक्स में जहाँ भी आपको, जैसे इरिडा, हुडको, क्या क्या है ये, एनएचपीसी, एसजेवीएन जो 20 साल तक बिल्कुल भी नहीं चले, अब उन पे हवा आ रही है दोस्तों। एनबीसीसी पर्सनली जानता हूँ, एनबीसीसी को कितनी चोर बाजारी है इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में गवर्नमेंट की, वो चली जा रही है। ये सिर्फ हर्षद मेहता टाइप बिग गाइज का रोल है, जो पर्टिकुलरली इस तरह के पेनी स्टॉक्स उन्होंने पकड़ लिए और ऊपर में छोड़ देंगे। दोस्तों इन पे बिलीव मत करना, इनमें प्रॉफिट हो तो निकाल के ब्लू चिप, टाटा स्टील, रिलायंस, लार्सन, इस तरह की कंपनियों में डालिए, पैसा वहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। इसी सीख के साथ में इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।